अली काज़मी मेहदी आज भी अपनी बेटी की वापसी चाहते हैं, मगर ये मुमकिन कैसे होगा? ट्रायल के नतीजे में मुकदमे का फैसला होने में लंबा अरसा चाहिए होगा। अब सवाल ये है कि ट्रायल कोर्ट में कितना वक्त लगेगा? दुआ ज़हरा इस दौरान कहाँ, किस हाल में होगी? क्या ये मुमकिन होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन तमाम मराहल को एक तरफ रखते हुए इस केस पर एक सू मोटो एक्शन लें? इसी कानून ने अब मजीद कौन से रास्ते बाकी छोड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया। वो भी ऐसा फैसला सुनाया जिसको लोग आधा या अंधा इंसाफ कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुआ ज़हरा के वालिद अली काज़मी मेहदी आज भी अपनी बेटी की वापसी चाहते हैं, मगर ये मुमकिन कैसे होगा? अगर उनका बस चले तो वो शायद उड़कर जाएं और अपनी बेटी को झपट कर चंद लहजों से पहले वापस ले आएं, लेकिन उनके आड़े आ रहा है यही कानून, और इसी कानून के दावपेच जो एक माँ को अपनी बेटी से नहीं मिलवा पा रहा और एक बाप को इस मुश्किल से नहीं निकाल पा रहा। अली काज़मी पकड़कर खुद अपनी बेटी को वापस तो नहीं ला सकते क्योंकि उनके हाथ पांव बंधे हैं, लेकिन उनके पास इसी कानून ने अब मजीद कौन से रास्ते बाकी छोड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जनाब, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद इनके मौक़िलों पर मुकदमा तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अदालत की जानिब से दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से जाने की इजाज़त देने के बाद अगवा की दफ़ा तो ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से ज़हीर अहमद के करीबी रिश्तेदारों को छोड़ दिया गया है, जबकि निकाह खां और गवाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है, जिनकी ज़मानत की दरख्वास्त जल्द दायर भी कर दी जाएगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी है, जिसके बाद उम्मीद ये है कि निकाह खां और गवाह की भी जल्द ज़मानत हो जाएगी। दुआ ज़हरा के वालिद अली काज़मी के वकील अल्ताफ़ हुसैन खोसो एडवोकेट ये कहते हैं कि ज़हीर अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में भी हिरासा ना करने का केस दायर कर रखा था, जिसमें फ़रीक पुलिस और इंतज़ामिया थी। उनके मुताबिक असल जुर्म कराची में हुआ है, यहाँ पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस अपना कोई भी चालान वगैरह ट्रायल कोर्ट में पेश करने की पाबंद है, जिस पर उनको भी बात करने का पूरा हक है। वो ये भी कहते हैं कि पुलिस अगर मुकदमा खारिज करती है तो वो उसकी मुखालिफत करेंगे, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को जाने की परमिशन दी है, ताहम मुकदमा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अली काज़मी के वकील ये कहते हैं कि मुकदमे का ट्रायल अब होना है और ये मातहत अदालत में होगा, जिसमें इसे मुकदमे से मुंसलिक तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड होंगे, जिसमें दुआ ज़हरा भी शामिल होंगी। कानूनी माहिरीन की राय में भी अब मुकदमे का ट्रायल होना है, उसमें पुलिस अपनी तफ्तीश के नतीजे में मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे सकती है, जिस पर अदालत का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं होगा। ट्रायल के नतीजे में मुकदमे का फैसला होने में लंबा अरसा चाहिए होगा। अभी भी इस केस में मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील के अलावा सिंध हाई कोर्ट में रिव्यू का ऑप्शन भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि ट्रायल कोर्ट में कितना वक्त लगेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दुआ ज़हरा इस दौरान कहाँ, किस हाल में होगी? और दूसरी बात, दुआ के वालिद अली काज़मी अगर सिंध हाई कोर्ट में रिव्यू के जाने बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में रिव्यू पटिशन या नज़रसानी की दरख्वास्त पर अक्सर फैसले में तब्दीली नहीं की जाती, इसे रस्मी कार्रवाई कहा जाता है। तीसरा सवाल यह है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, मगर क्या ये मुमकिन होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन तमाम मराहल को एक तरफ रखते हुए इस केस पर एक सू मोटो एक्शन लें और अपनी निगरानी में तमाम मामलात का असर-ए-नौ जायज़ा लें? खैर, ये तमाम सवालात का जवाब आना अभी बाकी है। कोशिश करेंगे कि इस अहम केस के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।